ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरे प्यारे साईं परिवार, आप सभी को प्रेम पूर्वक ओम साई राम। बाबा साईनाथ की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रभु करे कि आज का यह नया दिन आपके जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई ऊर्जा लेकर आए। आइए बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की एक प्रेरणादायक साईं लीला सुनते हैं। भक्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है और मन निराशा से भर जाता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता बना रहा हूँ। आज की लीला इसी विश्वास की कहानी है। एक गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन लगातार असफलताओं के कारण उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। जिस काम में हाथ डालता, किसी न किसी कारण वह पूरा नहीं हो पाता। एक दिन उसने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा, मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन अब थक गया हूँ। यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे संभाल लीजिए। उसने आंखें बंद की और कुछ देर तक ओम साईं राम का जाप करता रहा। अगले दिन वह पास के कस्बे में एक काम के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध महिला भारी सामान उठाए चल रही थी। रवि ने बिना कुछ सोचे उसका सामान उनके घर तक पहुंचा दिया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रवि मुस्कुराया और वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद उसे अचानक एक पुराने परिचित का फोन आया। उसने बताया कि एक संस्था में ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। रवि ने आवेदन किया और उसे काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन का डर और निराशा भी समाप्त होने लगी। एक शाम वह बाबा के मंदिर गया। वहां बैठकर उसे अचानक उस वृद्ध महिला की याद आई। अगले दिन वह उसे धन्यवाद देने गया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि उस घर में कई महीनों से कोई वृद्ध महिला रहती ही नहीं थी। रवि आश्चर्य में पड़ गया। उसकी आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, बाबा, क्या आप ही थे जिन्होंने मेरी परीक्षा ली और मेरा विश्वास लौटाया? भक्तों, साईं बाबा की लीलाएं हमेशा हमारी समझ से परे होती है। वे कभी किसी साधु के रूप में मिलते हैं, कभी किसी वृद्ध के रूप में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में और कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के अवसर में। इसलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। कौन किस रूप में बाबा का संदेश लेकर आया है, यह हम नहीं जानते। साईं बाबा हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी की सहायता करने से पहले यह मत सोचो कि उसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा। नेकी का फल हमेशा मिलता है, लेकिन वह उसी रूप में नहीं आता जिसकी हम कल्पना करते हैं। कभी वह अवसर बनकर आता है, कभी वह सुरक्षा बनकर आता है, कभी वह मन की शांति बनकर आता है और कभी वह बाबा की कृपा बनकर पूरे परिवार पर बरसता है। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए। संभव है कि बाबा आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी तैयारी कर रहे हों। जब किसान बीज बोता है तो कुछ समय तक खेत खाली दिखाई देता है, लेकिन उसी मिट्टी के नीचे नई फसल जन्म ले रही होती है। ठीक वैसे ही जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय बाबा आपके लिए नई शुरुआत की नींव रख रहे होते हैं। आज से एक संकल्प लीजिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। हर दिन कम से कम 5 मिनट बाबा का नाम स्मरण करेंगे और हर रात सोने से पहले कहेंगे, हे साईनाथ, आज जो कुछ मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी आपका समय स्वीकार है। विश्वास रखिए, यह छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा चमत्कार ला सकता है। आइए अंत में अपने सद्गुरु से प्रार्थना करें, हे दयालु साईनाथ, हमें कभी भी विश्वास की डोर टूटने ना देना। हमारे मन में श्रद्धा, सबूरी और सेवा का भाव बनाए रखना।
हमें ऐसा हृदय देना जो दूसरों के दुख को समझ सके, और ऐसे कर्म देना जिनसे आपका नाम ऊंचा हो। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें सदैव सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलाना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यदि आपको विश्वास है कि बाबा हर कदम पर आपके साथ है, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, साईं मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जय साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।